हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज जो है हम जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए CSIR नेट के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड CSIR नेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से एक एक फार्मूला को एनालाइज करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बाकी काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर आप पार्ट ए पढ़ा दीजिए, तो बस आप लोगों का डिमांड था और मैं पूरा ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं इसको पूरा करने की कोशिश कर ही रहा हूँ और कुछ इससे पहले भी मैंने पार्ट ए का वीडियोज़ आप लोगों को दे रखा है, इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आज हम सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली देखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, नाम से भैया पता लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि साधारण ब्याज जो होता है वो है। साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस प्रिंसिपल पर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लगता है और कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लगता है फॉर 1 ईयर या फिर 1 मंथ का, जनरली एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि भैया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं हम। ठीक है, ये होता है हमारा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टाइम इंटू यहाँ पर रेट परसेंटेज होता है हमारा। ठीक है ना, रेट परसेंटेज होता है। अब तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से बेसिकली क्या निकल के आ रहा है कि पी प्रिंसिपल इंटू टाइम, जो भी टाइम पीरियड में लिया जा रहा है, और परसेंट में है आर, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे हम, है ना। तो यही हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ना। अब मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी मान के चलिए, एक आपने किसी से पैसा लिया है या फिर किसी को पैसा दिया है, तो मान के चलिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान के चलिए किसी से आपने लिया है 10,000 रुपये लिया है ना, 10,000 रुपये लिया है आपने, और भैया वो बंदा ये कह रहा है कि तू 10,000 रुपये का मेरे को 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे दोगे आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भैया कोई टाइम पीरियड फिक्स तो होता नहीं है जनरली, अब साल का, महीने का हिसाब लगता है। अब मंथली मान के चलिए कि मंथली ले रहा है, ये मंथली 5% का जो है इंटरेस्ट ले रहा है। तो जब मंथली 5% का इंटरेस्ट ले रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना ब्याज देगा, वो सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा, वो मंथली में सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा। प्रिंसिपल जो है हमारे पास दिया हुआ 10,000 रुपये है, ठीक है, रेट 5% का रेट है, और आर टाइम जो है 1 मंथ का है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट हमारा आ रहा है वो 500 का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब 10,000 पे 5% अगर किसी ने ब्याज में पैसा लिया है तो 500 रुपये ब्याज देगा। अब मान के चलिए कि भैया एक महीने में उसको 500 रुपये देनी हो रही है, और एक साल में फिर उसको कितना देना होगा, 500 गुणा यहाँ पर 12 कर लो, यहाँ से हो जाएगा 12 पंजे 60, ये 6,000 रुपये यहाँ से जो है उसका सिर्फ और सिर्फ ब्याज का अमाउंट हो जाएगा। और जब इस ब्याज का अमाउंट हो जाएगा और मान के चलिए 1 साल बाद वो लौटाना चाह रहा है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 10,000 और 6,000 कितना हो जाएगा, टोटल 16,000 का उसका अमाउंट बन जाएगा। और जनरली अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जोड़ा है हमने प्रिंसिपल 10,000 का, 10 के प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6 के, तो 6 के हमारे पास आया, तो 16 के यहाँ पर हो गया जो अमाउंट फाइनल 1 साल बाद जो वापस करेगा। समझ में आ गया ना। जनरली हम जो पैसा लेन देन करते हैं आपस में लोगों से, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का आप फार्मूला यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, और एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल है, इनिशियल जो अमाउंट हम किसी से ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं। ठीक है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम का, साल का होता है या फिर मंथली का भी आप कैसे भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर, वो आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि भाई सालाना ब्याज ले रहा है या फिर मंथली ब्याज ले रहा है ना। टी टाइम इन ईयर्स। ठीक है, होप कि इतना चीज़ें मैंने आपको समझाया है वो क्लियर हो गया है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात आए तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर जो रेट है ना, जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरओआई है, उस पर आप जो है सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे और आपको मिल जाएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, कितना आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा
कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होता है कि हम जो ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो ब्याज दो प्रकार का होता तो है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पर काम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पर काम आता है, ये भी नहीं पता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है वो भी नहीं पता है। तो मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको वन बाय वन क्लियर करूँगा। तो होप कि ये जो एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है वो क्लियर हुआ है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। और अमाउंट के लिए अगर बात करें, अमाउंट का जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है वो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए देखो, यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल में क्या है, अभी हमने फार्मूला में निकाला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 है। तो ये चीज़ आ जाएगा ना यहाँ से। अब यहाँ से आप क्या कर लो, पी को कॉमन उठा लो, तो पी को कॉमन उठा लो तो 1 प्लस RT बाई 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा अमाउंट का फार्मूला निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो इजीली। वेयर ए इज़ द टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे करने के बाद जो है जितना अमाउंट बन रहा है वो हमारा टोटल जितना पैसा बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल में ऐड होकर के, वो हमारा अमाउंट कहलाता है। प्रिंसिपल जो इनिशियली जो हम पैसा लेते हैं या फिर किसी को पैसा देते हैं, उसके बाद SI जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि टाइम कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है कि अगर टाइम कैलकुलेट करना है आपको एक फार्मूला याद रखना है, कहीं नहीं जाना है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। आप यहाँ से R कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ से P कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू आर, आ गया ना भैया वही फार्मूला। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पक्षांतर करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपस में, देन आपको वैल्यू R निकालनी है, तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। टू फाइंड द प्रिंसिपल, इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, तो आप एक ही फार्मूला याद रखिए, इतना सारा फार्मूला मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना सारा फार्मूला याद रखें, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक फार्मूला जो है वो यही याद रखिए, दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को आप याद रखिए और यहाँ से आप चीज़ों को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम उस चीज़ को समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कभी भी अगर नॉर्मल जो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं और एक तरफ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट जनरल होता है, बहुत जनरल होता है। जनरल मतलब आपस में लेन देन करते हैं कभी कभी हम, तो जनरल इंटरेस्ट होता है, उसमें कंपाउंड का कोई खेल नहीं होता है। और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल डज नॉट चेंज, है ना, यहाँ प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड में, तो कंपाउंड में प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली बदलता रहता है। अब जैसे मान के चलिए कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI की मैं अगर बात करूँ तो 5% है। क्लियर, 5% है ना। चलो अच्छे से करते हैं इसको। ROI की मैं बात करूँ तो 5% है, और मान के चलिए कि आपने 5,000 रुपये किसी बैंक से बोरो किया है, लिया है आपने। ठीक है, 5,000 रुपीज़ आपने जो है किसी बैंक से आपने लिया है, मान के चलिए कि वो है SBI, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करने जा रहे हैं। जब इसका मैं 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का ध्यान रखना, इसमें पर एनम है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम है। अब मैं पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1 ईयर के टाइम T1 मान लेता हूँ मैं, और 100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है, 5,000 दी हुई है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी हुई है, 5% दी हुई है। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो 1 ईयर का है ना, और यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा डिवाइड में, दिस विल बी कैंसिल आउट। और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर यहाँ पर हो जाएगा 25, और यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब 250 रुपये यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 साल का ब्याज आ रहा है। अभी मैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपका, अभी कंपाउंड पे जाएंगे हम।
कंपाउंड में खेल क्या होता है, अब समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड में ये खेल होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसमें जो पहले साल का अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल विल बी चेंज, है ना। और चेंज कैसे होगा, यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 ईयर के लिए वो इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब अब हमारा जो प्रिंसिपल है 5,000 प्लस 250 रुपये, मतलब 250 रुपये यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। 5 तो 5,250 रुपये का प्रिंसिपल, जो नया प्रिंसिपल हमारा बन गया वो बना 5,250 रुपये। अब कैसे ब्याज बढ़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे जो है लग रहा है, वो आपको यहाँ पर समझना है। एक आध साल का हम और कैलकुलेट करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल बन गया, अब मैं दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 5,250 रुपीज़ ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 1 ईयर। अब अगले 2 साल, मतलब अब 2 साल हो जाएगा, अब मैं 1 साल का और ब्याज लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5,250 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम वही फिर अगले साल 1 ईयर के लिए फिर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल बदल चुका है, प्रिंसिपल क्या हो चुका है, बदल चुका है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 100 कर दूँगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं और आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 5,250 गुणा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, तो ये आ रहा है हमारा 26,250, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, यहाँ पर 262.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 262 रुपये आ गया। अब देखो पहले में 250 रुपये आया था, अब फिर 250 रुपये जब आया था तो हमारा प्रिंसिपल बदला था, प्रिंसिपल बदल के हमारे पास जो है प्रिंसिपल जो आया था वो 5,250 आया था, ठीक है। 5,250 आया था। अब प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल बन जाएगा 2 साल बाद, P2 की बात करूंगा मैं, तो P2 में P1 प्लस कितना हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट आया ना, ये जो इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट फिर से प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, फिर से प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो 262.5 हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। मतलब आप P2 जो हमारे पास बन जाएगा, प्लस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5,250, तो ये कितना आ गया, आप देखो 5,512.5 आ गया, है ना। देखो प्रिंसिपल किस दर से चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल कैसे बदल रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और अगर प्रिंसिपल बदल रहा है तो वो 4%, आप 4% का हर सालाना अगर लगाते जाएंगे, प्रिंसिपल हमारा हर साल बदल रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं हर साल ब्याज जो है ज़्यादा आने वाला है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा आने वाला है। अब ये जो फंडा मैंने आपको बताया ना, हर महीने, हर साल के लिए आप 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 कैलकुलेट करो, फिर उसमें प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल बनेगा, मतलब प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड करो, है ना। फिर नया प्रिंसिपल बन रहा है, और नया जो प्रिंसिपल बन रहा है उस नए प्रिंसिपल में फिर से वही, अगर 4% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है, मैं जनरल एग्जांपल यहाँ पर लिया आप लोगों के लिए एक समझने के लिए। तो अगर फिर से आपने वहाँ पर 4% का अगले साल में, दूसरे साल में कैलकुलेट किया, तो जितना आया वो फिर से प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल बढ़ रहा है, प्रिंसिपल जो है वेरी कर रहा है हर महीने, हर साल। और जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। हालांकि मुझे ये समझाने की इतनी नीड नहीं थी, आपको सिर्फ कंपटीशन में जो है कैलकुलेट करनी है, तो लेकिन नॉलेज मुझे लगता है कि आपको होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको अभी बतानी है, और इन फार्मूलाज का यूज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। बाकी मैं एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बताया है, वैसे इसमें एक मैं आपको बता दूंगा, तो इससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू P, रेट इज इक्वल टू R% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू N ईयर।
तो अगर बात करें व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, जब इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली हो रहा है तो जो अमाउंट हमारा निकलेगा, ध्यान रखना, अमाउंट जो होगा, जो इंटरेस्ट है वो अलग चीज़ है, हम यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आ गया, अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ब्याज और प्रिंसिपल मिलाकर के ये कैलकुलेट हो रहा है। अमाउंट मैंने क्या बताया था अभी, जस्ट मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हर बार प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू हो जा रहा है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन हो जाएगा फॉर एनुअली, अगर 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो होता क्या है ना कि अलग अलग बैंकों का अलग अलग सिस्टम है। कोई बैंक कहता है कि मैं भैया ईयरली लूँगा पैसा, है ना, ईयरली जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड करूँगा मैं ईयरली। तो कोई बैंक कहता है कि नहीं भैया मैं तो हाफ ईयरली जो है यहाँ पर इंटरेस्ट लूँगा। फिर कोई कहता है मैं क्वार्टरली लूँगा, है ना, 4 मंथ में। तो बैंक वेरी करता है कि बैंक कैसा है, बैंक क्या हिसाब लगा रहा है ना। और आपको नॉलेज नहीं है तो बैंक भैया आपसे कितना भी पैसा लूट लेगा, आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये सारी जानकारी आपको होना भी चाहिए। तो यहाँ से व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली हो, देखो अमाउंट कितना बन जाएगा, पी 1 प्लस, अब हाफ ईयरली है, ध्यान रखना। तो अगर एक साल में 1 ईयर में अगर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 मंथ में जो 4/2 नहीं हो जाएगा। तो अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो r/2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर वही तो किया है। और जो समय है वो 2 इंटू टाइम हो जाएगा ना, 2 इंटू टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि अगर n की मैं अगर बात करूँ तो n हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है ना, तो n 1/2 हाफ ईयरली के लिए, तो यहाँ पर 1 ईयर का बात बन जाएगा ना सीधा सीधा। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली बात करेंगे तो r/4 हो जाएगा और यहाँ पर 4n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, ठीक है। देखो इंटरेस्ट तो सालाना कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन जो समय है ना वो फ्रैक्शन में है। एनुअली कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, तो देखो फ्रैक्शन में लाइक यहाँ पर 3/2/5 दिया हुआ है, तो जो अमाउंट हमारा बनेगा पहले 3 ईयर के लिए बनेगा, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ध्यान रखना, कंपाउंड एनुअली, तो 1 इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें तो चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन पहले 3 ईयर के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2/5 आर और 1 ईयर के लिए इतना हो जाएगा। समझ आ गया ना, तो कि ये फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है व्हेन रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भैया हर साल के लिए जो ROI है वो हमारा चेंज होता जा रहा है, तो उस कंडीशन मान के चलिए कि पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा R1 है, दूसरे साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R2% है, ऐसे तीसरे साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R3% है ना, फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। देन अमाउंट जो हमारा हो जाएगा वो पहले साल के लिए R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R2 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, तो हमारा जो अमाउंट है वो इजीली हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर ना आप इसको इक्वल का साइन लगा लीजिएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पे ना। उसके बाद प्रेजेंट वर्थ ऑफ रेस एक्स, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ रेस एक्स ड्यू एन ईयर हैंस गिवन बाय, जो प्रेजेंट वर्थ होगा वो इस फार्मूला से हम जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज थे जो मैंने आपको बता दिया है, और मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें हमारा जो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है वो कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज हमारा आता है वो प्रिंसिपल में हमेशा के लिए ऐड होता रहता है, तो उससे जो है हमारा प्रिंसिपल बदलता रहता है, हर साल दर साल जो है प्रिंसिपल बदलता रहता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा और उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी 12,400 rupees is took
as loan at 11% interest, 11% interest for 7.5 years, ठीक है, years. Find the final amount, find the final amount, ठीक है. हमें जो है फाइनल अमाउंट निकालना है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो मनी दिया है, सम ऑफ मनी की बात करा जा रहा है. सम ऑफ मनी का मतलब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 12,400, ठीक है. और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 11% दिया हुआ है. और जो टाइम की मैं अगर बात करूँ T, इट इज़ गिवन दैट इज़ 7.5 ईयर्स. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है. अब कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल 12,400 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 11%, टाइम हमारे पास 7.5 ईयर दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पर जो है हमारे पास 100 हो जाएगा. और इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ से, तो देखो क्या आ जाएगा. यहाँ से एक तो पॉइंट यहाँ से हटा दिया, 0 बढ़ गया यहाँ पर, इससे ही कट जाएगा, ठीक है. ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा. कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. वैसे कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए. और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आप सबके लिए वैलिड है, ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैथमेटिकल साइंसेस दे रहे हैं, केमिकल साइंसेस केमिस्ट्री का दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, या फिर लाइफ साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन का जो सिलेबस रहता है वो सबके लिए कॉमन है. तो आप अगर लाइफ साइंस के हैं तब भी आप देख सकते हैं. तो मुझे लगता है थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है, मे भी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन किसी सबके लिए अलग अलग होता है. तो हो सकता है कैलकुलेशन में किसी कोई लाइफ साइंस वाले बच्चे होंगे उनको दिक्कत हो सकती है. अगर हो रही है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोशिश करिए कैलकुलेशन आपको पावर बढ़ाने की, ठीक है. कैलकुलेट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो है ये आ जाएगा, ठीक है, 10,230 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. अब फाइनल अमाउंट पूछा था इन्होंने. फाइनल अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है. तो प्रिंसिपल देखो हमारे पास कितना था, 12,400, प्लस यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ रखा है वो आ रखा है, ये आ रखा है. तो दोनों कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो 22,630 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिए. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. कुछ क्वेश्चन और भी मैं यहाँ पर लूँगा. बाकी आज इस वीडियो में हम जो है सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन करेंगे. बाकी कंपाउंड का हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है. कंपाउंड का क्वेश्चन जो है हम बाद में करेंगे. तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है. एक बार हम इसको रीड करते हैं और कोशिश करते हैं इसको करने की. अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रेट 12,000 in 2 years and rate 13,020 in 1,320 in 3 years at the simple interest. Find the principal amount. देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे जो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं. देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं पेपर, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिया है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा है कि सम ऑफ मनी ऑफ अमाउंट. देखो यहाँ पर कुछ अमाउंट दी हुई है, ठीक है, कुछ अमाउंट दी हुई है. लाइक जैसे मैं पहला अमाउंट की बात करूँ, अमाउंट दिया हुआ है 1,200 रुपये फॉर, जो 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए दिया है. और दूसरा अमाउंट दिया हुआ है जो है 1,320 फॉर 3 ईयर्स के लिए दी हुई है, ठीक है, YEARS ईयर्स, ठीक है. यहाँ पर ये दी हुई है. अब ना यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो जो बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो देखो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अमाउंट दी हुई है तो हर किसी के लिए अमाउंट तो भैया अलग अलग होगा ना. देखो मैं अगर बात करूँ A1 की, तो A1 जो है क्या होगा, अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट को मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइड बाय 100, है ना. तो यहाँ से जो अमाउंट है हमारा वो कितना है, 1,200 रुपये है.
प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल प्लस PRT, टाइम हमारे पास गिवन है पहला 2 ईयर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट PR डिवाइड बाय यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर अमाउंट 2 की अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट 2 के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा, ये टाइम 1 हो जाएगा, प्लस PRT2 डिवाइड बाय 100, सॉरी यहाँ से ये यहाँ पर डिवाइड लग जाएगा ना, तो ये 1320 प्लस यहाँ पर P प्लस PRT2, तो यहाँ पर T2 हमारे पास 3 ईयर है, 3 PR हो जाएगा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ से जब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है, देखो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्शन से बेहतर रहेगा कि हम इसको डिवाइड ना कर दें यहाँ से। अब जनरली सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको चलो डिवाइड भी कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 0 है, कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से P कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, P यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो चलो यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर 1320 बट्टा 1200 बराबर, यहाँ से देखो P हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2R बाई 100 और डिवाइड बाई P, और यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 3R बाई 100, ठीक है। ये आ जाएगा, P से P कैंसिल आउट हो रहा है, हो गया, P से P कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 1320 बट्टा 1200 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 100 प्लस 2R डिवाइड बाई यहाँ पर 100 से 100 कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 3R हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करता हूँ तो 1320 100 प्लस 3R बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1200, और यहाँ पर 100 प्लस 2R। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन में यहाँ पर 1320 और यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो देखो यहाँ से 1320, यहाँ पर जो थोड़ा गलत तो नहीं होगा कहीं, एक बार चेक कर लेते हैं भैया। 1320 ऊपर 3 आना चाहिए ना, यहाँ पर यही तो मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, है ना। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 कर लो और यहाँ पर भैया 3 कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 आ जाएगा यहाँ पे, R बराबर यहाँ पर 1240 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3600 R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो R है तो यहाँ पर एक साइड में ले लेंगे, बाकी जो नंबर डिजिट है वो एक साइड ले लेंगे, तो 13 ये माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3600 माइनस 2640 R, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा हमारा पहले तो ROI यहाँ से अगर R में कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेशन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12,000, यहाँ पे सॉरी, इसको डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा 960, कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लें, इजीली हमारा जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, यही है। तो यहाँ से अगर P कॉमन ले लोगे तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, तो 1200 बराबर हो जाएगा P कैलकुलेट करनी है तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2R बाई 100, ठीक है। और यहाँ से P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 बटा 1 प्लस 2R बाई 100, तो यहाँ से हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 100। तो यहाँ से जब कैलकुलेट आप करेंगे ना इसका पूरे को, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 960 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इतना बन जाएगा, क्लियर।
तो होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ही खुला रहता है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो उसका। मेरे को आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। वीडियो सही लगता है इसको आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और नए हैं चैनल पर तो देखो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, है ना। और देखिए आप लोग जैसे भी डिमांड रखते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी डिमांड पूरी करा जाए, क्योंकि बीच में काफ़ी हद तक डिमांड मेरे पास यही आ रहा था कि सर जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है आप ज़रूर पढ़ाइए। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करने की, क्योंकि प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे तो वो जो है बीच में 2-4 वीडियोस बना करके फिर मैंने उसमें और अपलोड नहीं कर पाया था आप लोगों के लिए। लेकिन फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुँचे, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, अ सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट दिस फॉर 2.5 ईयर एंड दिस अमाउंट फॉर 4 ईयर। देखो अमाउंट है, ठीक है भैया, अमाउंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको इस वे में प्रूफ कर सकते हो जैसा कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्लीज़ सॉल्व इट। ठीक है, प्लीज़ सॉल्व इट एट होम। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं वेट करूँगा इसके लिए, क्योंकि आप लोगों का डिमांड पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी करिएगा। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा अभी। एक होमवर्क तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्टेन सम बिकम दिस इन 2 ईयर एंड दिस फॉर इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको यहाँ पर ROI निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप जो है मुझे आंसर बताइएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ROI आपको निकालने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके अमाउंट दी हुई है 2 साल में, इतना अमाउंट दिया है 5 साल में। कैलकुलेट करिएगा, मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, अ सम ऑफ मनी बिकम दिस इन 4 ईयर एंड दिस इन 6 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल है। यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेज दिस इन 3 ईयर एंड दिस इन 4.5 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट पर एनम। तो यहाँ पर रेट ROI निकालनी है, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना समझाया है वो आपको अच्छे समझा पाया हूँ और अच्छे समझ में आ भी गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसे नए क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे इसके, क्योंकि अभी तो हमने इनसे स्टार्ट ही किया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके कई सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व आउट करेंगे, अलग अलग वैरायटीज़ के। आज हमने कुछ वैरायटीज़ के क्वेश्चन किए हैं, देन नेक्स्ट हम कुछ और वैरायटीज़ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपको सारे टाइप के वैरायटीज़ के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।